solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. हेलो, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ये मिस्टर खान का घर है? हाँ, मेरी दोस्त कल तूफान की वजह से यहीं रुक गई थी, वापस नहीं जा पाई। मैं उसे फोन भी कर रहा हूँ लेकिन उठा नहीं रही है, शायद अभी तक सो रही है। जिस तरह से तुम इतनी सुबह अपनी दोस्त के लिए यहाँ गए, लगता है बहुत खास दोस्त है वो तुम्हारी। जी, खास तो है। इतनी सुबह किसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ। मैम, आप कहें तो ब्रेकफास्ट तैयार कर दूं? हाँ, कर दो। ठीक है मैम। मैं ही तुर्कन हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, डेमिर रेंडल। मिस्टर देमिर, आपसे मिलने का बहुत वक्त से इंतजार था। आइए, गार्डन में बात करते हैं। मर्व, डरो मत। मैं हूँ वेदांत। तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? वो तुम अचानक से आए तो मैं डर गई। तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो जब आयदा सुबह यहाँ आई तो कुछ फूल लगे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मैं लगाऊंगी, पर बारिश ने हर जगह पर कीचड़ कर दिया है। तो फिर मुझे ये बीज दिखे तो मैंने ये गमले में लगा दिए। और वो देखो ज़रा, ये ठीक लगे हैं क्या? मेरे हिसाब से ये थोड़ा ठीक से नहीं लगे हैं। तुम कहोगे तो मैं ठीक से लगा दूं दोबारा? वैसे ये बिल्कुल ठीक है। इधर आओ। और वैसे तुम यहाँ पर हो कब से? क्या हुआ? बताओ ना, कब आई थी यहाँ पर? वो मैं सुबह सुबह आ गई थी। मतलब तुम यहाँ पर अंधेरे में आ गई थी? खाना तो खा लिया ना तुमने? हाँ नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। फालतू में तुम्हें परेशान किया ना। मुझे कहीं भी नहीं जाना चाहिए और ना ही किसी से बात करनी चाहिए। अब मैं समझ गई हूँ तो दोबारा नहीं करूँगी। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं रास्ता बता देता हूँ। जा सकती हो तुम यहाँ से। ग्रीन हाउस से सीधा निकलो, सीधे हाथ पर मुड़ो और फिर सीधा गली के एंड तक चली जाओ। मुझे आगे का रास्ता पता है, मैं टैक्सी कर लूँगी खुद से। अरे टैक्सी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तुम सीधे हाथ पर मुड़कर जब गली के एंड तक पहुँचोगी, समझ रही हो ना? वहाँ बहुत ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। वहीं पास में तुम देखना कि मेहमत की दुकान भी है एक, और वो बहुत ही टेस्टी डोनट्स बेचता है। तुम डोनट्स खाओ, तब तक मैं चाय बना लेता हूँ। ठीक है? डोनट्स? हाँ, डोनट्स। पर्स ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही चले जाओ। उसको बस बोल देना कि तुमको यहाँ पर वेदांत ने भेजा है, और उसको अच्छे से बोल देना कि फ्रेश डोनट्स ही दे तुमको। जल्दी करो, वहाँ जल्दी भीड़ हो जाती है और सब कुछ खत्म भी हो जाता है। जल्दी जाओ वहाँ पर। हाँ ठीक है। तो मिस्टर देमिर, कौन है वो? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी खास दोस्त, वो जो दिखती स्ट्रॉन्ग है पर है नाजुक, या जो दिखती नाजुक है पर है स्ट्रॉन्ग? मुझे नहीं लगता कि वो दिखने में इतनी ज्यादा नाजुक है। मिस सेलिन? मैं जानता हूँ वो स्ट्रांग है, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें किसी इंसान की हदों को टेस्ट करना चाहिए। क्या पता वो कब टूट जाए। औरतें जिंदगी के कई पड़ाव पर तुम्हारी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। खास तौर से अगर वो किसी से प्यार करती है, वो तुम्हारे लिए दुनिया इधर से उधर कर सकती है। हाँ, वैसे मेरी दुनिया तो उसने पूरी तरह से हिला दी है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेलिन। आओ तुम यहाँ बैठो ना, मैं जरा किचन में जाकर सब चेक करके आती हूँ। सेलिन, तुम मुझसे एक रात के लिए दूर क्या हुई? घर की सारी दीवारें जैसे मुझे खाने के लिए दौड़ने लगी थी। तुमने बहुत मिस किया ना मुझे। ऐसा कैसे चलेगा दमिर? तुम तो एक दिन भी मुझसे अलग नहीं रह पाए। सिंपल, मैं तुमसे कभी अलग रहूंगा ही नहीं, और क्या। पूरी जिंदगी नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ जो हमने वो चॉकलेट्स खरीद ली, कितनी टेस्टी लग रही हैं। अब इनसे तुम चॉकलेट पेस्ट्री बनाना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ी चॉकलेट मिल्क शेक के लिए भी रख लूंगी। पीछे वाला दरवाजा ठीक से बंद नहीं है, रुको जरा, मैं बंद कर कर आती हूँ। अरे वो बाद में बंद कर लेना, पहले ये सामान तो रख दो। हाय, पता नहीं कैसे खुला रह गया, कोई घुस जाता तो क्या होता। आए, 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 अरे क्या हो गया, शोर क्यों मचा रही हो? फिरोज ये देखो, यहाँ पूरे में पानी पानी हो गया है। ओह गॉड, अरे ये तो छत से टपक रहा है, पूरी छत लीक कर रही है। अरे अब हम क्या करें? कुछ देर में कस्टमर्स आने लगेंगे। मैं एक काम करती हूँ, आयदा को फोन करके बुला अरे लेती हूँ। आयता को फोन करने की जगह मुहर्रम को कॉल करो। लाओ सामान मुझे दो। हाँ तुम सही कह रही हो, हाँ, हाँ, मिस्टर जल्दी मोहर्रम इसे करो। ठीक कर देंगे। एक और मुसीबत है। कहाँ गया मेरा फोन? अरे इसी बैग में तो रखा था। ब्रेकफास्ट तैयार है। इसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन सॉरी, हमें जल्दी निकलना होगा। ऑफिस में काफी ज्यादा काम है। आप तो जानती हैं काम है। कोई बात नहीं, आपको जल्दी है तो आप जाइए। मिस दुर्गन, अगर आपके पास वक्त है तो हम अभी डिटेल्स डिस्कस कर लें। बिल्कुल। तुम लोग ऑफिस चलो, मैं दोपहर तक आ जाऊंगी। बाय। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। मुझे पता है मैंने जो ब्रेकफास्ट बनाया है वो बहुत अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी टेबल पर खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हाँ? मैंने कहा टेबल पर खाने के लिए और भी बहुत कुछ है। तुम्हें वो पसंद नहीं आया तो कुछ और खा सकती हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस पता ही नहीं चल रहा मैं कर क्या रही हूँ, खा क्या रही हूँ। आई एम सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुमने बताया नहीं खाना कैसा लगा। हाँ ये बहुत ही डिलीशियस है। फिर ठीक है, अगर तुम चाहो तो एक काम कर सकती हो। अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मतलब है कि जिंदगी में, तो ये रहा शहद, और मान लो इस पर अगर आकर एक कीड़ा गिर चुका है तो तुम क्या करोगी? पूरा शहद उठाकर फेंक दोगी या फिर उस कीड़े को फेंकोगी? थोड़ा वक्त लो और अच्छे से सोच लो इस बारे में, क्योंकि ऐसा जिंदगी में अक्सर होता ही रहता है। आप कीड़ा मत बोलो, कुछ और बोलते हैं, जैसे हनी भी। कीड़ा सुनकर ही मुझे ऐसे अजीब सा लगता है, बहुत ज्यादा अजीब। हाँ। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी जगह पर हम इसे तितली मान लेते हैं। पर अगर तितली इसमें गिरी तो ये शर्म की बात होगी उसके लिए। अगर मुझे लगेगा कि इसमें तितली गिरने वाली है तो मैं पहले ही शहद को ढक कर रख दूंगी। तुम सच में काफी समझदार हो। मुझे लगता है मिस्टर देमिर ने आपको सब बता दिया कि मैं ऑफिस में उस दिन बहुत गुस्सा हो गई थी। मेरे हस्बैंड से बहुत झगड़ा चल रहा है। सच कहूं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर हाँ, तुम यहाँ पर सुबह इतनी जल्दी आ गई तो ये तो है कि रात को कुछ बुरा हुआ होगा तुम्हारे साथ। हाँ हुआ तो था। आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ बिना बताए चली आई और मैंने बिना पूछे वो बीज भी लगा दिए। आपने उस दिन मिस्टर देमिर के कहने पर मुझसे बात की थी और अब मैं आपको परेशान कर रही हूँ। बस मैं शायद हर किसी को ऐसे ही परेशान कर रही हूँ। कोई मुझे हाथ पकड़ाता है तो मैं गले पड़ जाती हूँ। आजकल मैं ऐसा ज्यादा करने लगी हूँ। तुमने बहुत ही थोड़े से बीज लगाए हैं अभी तक। तुम्हारा जब दिल किया करे तुम यहाँ पर आ जाया करो, और यकीन मानो यहाँ आकर ये सब करने से तुम्हारी उदासी भी थोड़ी कम हो जाएगी। थैंक यू वेदांत। सर। सर? अरे बाप रे, इतना बड़ा शब्द। सिर्फ वेदांत ही काफी है। ओके। और चाय लोगी?
नहीं, मुझे लगता है मुझे ऑफिस के लिए निकलना चाहिए अब। ब्रेकफास्ट के लिए शुक्रिया, और मेरे साथ बैठकर मुझे झेलने के लिए भी। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बड़े बड़े लोगों की बातें झेल लेता हूँ, जिनमें से एक को तो तुम जानती हो, उसका नाम है दे मेरा रांदिल। चलो शुक्र है कि कम से कम तुम हंसी तो सही। अब तुम जा सकती हो, टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। कल रात तुमने बताया नहीं तुमने क्या सपना देखा था? मैंने देखा तुम जा रही हो। कहाँ? पता नहीं, सूटकेस उठाया और चली गई। तुम बहुत डर गए थे ना? वो बस एक सपना था। मैंने भी तुम्हें जाते हुए देखा था ना अपने सूटकेस के साथ। और तुमने कुछ किया नहीं? मैं बस खड़ी हुई तुम्हें जाते हुए देख रही थी। बहुत बुरा लगा होगा तुम्हें। I'm sorry। पर तुम्हें ऐसा बुरा सपना आया क्यों? किसी बात से परेशान हो तुम? जब मैं वापस यहाँ इस्तांबुल आया था ना, तो मैं ऐसे ही एक पहाड़ी पर रुका था। मैंने लंबी सांस ली और मैं खुश था। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि ये शेर मेरे लिए कौन सी नई कहानी बना रहा है। और घर पहुंचते ही मेन कैरेक्टर से लड़ने लगे तुम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। शुरुआत में हम कैसे एक दूसरे को घर से निकालने में लगे हुए थे ना। और याद है एक रात? तुमने वो सब जानबूझकर किया था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों पूरी रात एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे और सुबह कितना गुस्सा हुए थे एक दूसरे पर। कितनी फनी चीजें हैं ना ये। पर तुम ऐसे बताते हो जैसे दुखी होना चाहिए हम दोनों को। ये यादें दुखी नहीं करती। ये सब बस बहुत अजीब सा था, खूबसूरत कहानी जैसा। यकीन नहीं आता ये हकीकत है हमारी जिंदगी की। बताओ ना क्यों परेशान हो? तुम मेरी जिंदगी में वो खुशी बनकर आई हो जो मुझे पिछले कई सालों से नहीं मिली। तुम मेरी पूरी जिंदगी की सबसे ज्यादा अजीज चीज हो। और मुझे इसकी आदत नहीं है। मैं जिंदगी में जब भी खुश होता हूं, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। इसलिए मैं इसकी आदत नहीं डालना चाहता। इतना डरते क्यों हो? तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? ये कैसा बकवास सवाल है? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम इतने प्यारे इंसान हो? कैसा इंसान हूं मैं, बताओ मुझे। तो मेरा आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम कुछ फील कर रहे हो। मैं बस एक रात के लिए तो घर से बाहर थी, तुम 2 दिन के लिए नहीं थे। मैं बस पागल होने ही वाली थी जब तुम गए थे, याद है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये घर बेच देते हैं, एक पुलिस स्टेशन खरीद लेते हैं, फिर एक साथ एक ही जेल में बंद हो जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मुझे ये आइडिया ठीक नहीं लगता। जेल में बहुत गर्मी होती है, याद है ना तुम्हें? हाँ पर कोई बात नहीं, हम वहाँ पर एसी लगवा लेंगे ना। मुझसे एक प्रॉमिस करोगी तुम? अगर कभी तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ या फिर मैं तुम्हें अनजाने में हर्ट कर दूं, तो एक बात हमेशा याद रखना, मैंने कभी इस तरह से किसी को नहीं चाहा जैसे तुम्हें चाहता हूं मैं। I love you so much, my darling. मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। I promise.
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बारिश रुक गई है? सच में अच्छा हुआ कि तुम कल रात को यहाँ पर रुक गए। सारी रोड पर कीचड़ थी, अगर तुम फिसल जाते तो। मैंने इससे भी बुरे मौसम में बाइक चलाई है बेबी। पर तुमने ठीक बोला, मुझे यहाँ रुक के अच्छा लगा। मैं मर्व को उठा देती हूँ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्लिनिक निकलना है। और मर्व सुबह ही चली गई थी। मैंने दरवाजा बंद करने की आवाज सुनी अरे थी। ये तो बताओ कब? रोशनी होने से पहले ही। उसका रात में बात करने का मन नहीं था और अब वो सुबह अचानक से चली गई। मुझे जबरदस्ती कल रात को ही उससे बात करनी चाहिए थी। आयदा तुम अच्छी दोस्त हो, पर इससे उसे खुद निपटने दो। तुम बस अच्छे से मर्व का ख्याल रखना। ठीक है। अच्छा वैसे ये गीत आएगा क्या आज? मुझे अभी मिलना है उससे। तुम अभी भी वही बात लेकर बैठे हो? मैं कोई बात लेकर नहीं बैठा, तुम बैठी हो। मैं म्यूट से मिलता हूँ, तुम नहीं। मैं तुम्हारी तरह हर वक्त ये नहीं सोच सकता कि कल को अगर मेरी गर्लफ्रेंड को अपना एक्स बॉयफ्रेंड कहीं मिल गया तो वो मुझे छोड़कर उसके साथ कहीं चली जाएगी। ये चीज तुमने मेरे दिमाग में डाली है, मैंने नहीं। और अब तुम्हें ये चीज मेरे दिमाग से निकालनी भी पड़ेगी आयदा। तुम समझ गई ना? पर इबो। पर नहीं आयदा, मैं तुम्हारे दिमाग से एक्स वाला शक पूरी तरह निकाल कर रहूंगा। इबो, मैं बहुत शक करती हूँ। आई लव यू सो मच। ख्याल रखना अपना। उसने आई लव यू कहा। उसने आई लव यू कहा। कितना खूबसूरत है ना ये। तुम्हारे डिवीजन में काम कैसे चल रहा है आजकल? हाँ, बहुत सारा, पर इतना नहीं कि मैं कर ना पाऊँ। पूछा क्यों? तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टियां क्यों नहीं ले लेती सेलेन? मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ, कहाँ? उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हो, कभी भी। मैं तो बस बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए, सच्ची। हम हर रोज एक ही घर में तो रहते हैं सेलेन, तो इसमें तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो? हाँ, मुझे नहीं पता, पर मैं बस हूँ। हम साथ बैठकर काफी सारी बातें करेंगे, सिर्फ हम दोनों। तुम मुझे वो चीजें बताना जो तुम बताना चाहती हो, और मैं भी तुम्हें अपनी सारी बातें बताऊंगा। तुम क्या बताओगी? मेरे पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए तुम्हें। ठीक है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। कैसे मैं बचपन में एक बार गिर गई थी और मेरे घुटने में चोट लग गई थी, और कैसे मैं एक बार अपनी छत पर चढ़ गई थी और मैंने पड़ोस वाले से कहा था, देखो मैं वेंडी हूँ और अगर मैं यहाँ से कूदूंगी तो पीटर पैन आकर मुझे बचा लेगा। मैं एल्पेरिन को जानता हूँ। मेरे पड़ोसी को कैसे तुम्ही जानते ने हो? तो बताया था। ये वही पीटर पैन है ना जिसके साथ तुम उड़ नहीं पाई थी, है ना? जिस वक्त तुमने मुझे ये सब बताया था उस वक्त तुम दवाइयों के नशे में थी। जाहिर सी बात है तुम्हें याद नहीं होगा। वो पीटर पैन नहीं था, वो तो बस एक डरपोक था। मेरा तो बस एक ही पीटर पैन है। तो अच्छा ये बात है। और हाँ, ये थोड़ी सी एम्बैरेसिंग बात है, पर सिर में जुएं भी हुई थी मेरे एक बार। बिल्कुल हुई होंगी। तुम खाना अपने हाथों से जो खाती हो तो बालों में भी चला गया होगा। बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ओ, तुम ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाओगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। नहीं, सुनो ना सेलेन, तुम चलोगी और बात भी करोगी, सारी अच्छी चीजों के बारे में भी और बुरी चीजों के बारे में भी, सब कुछ माय स्वीट हार्ट। ओके देन। गुड
गुड मॉर्निंग मर्व डार्लिंग। गुड मॉर्निंग आजमी। ओह, लगता है तुम्हारी मॉर्निंग आज गुड नहीं थी, है ना? वो रात को सो नहीं पाई ठीक से इसलिए। ओह, ये बोरो बहुत ही बेशर्म हो गया है। उसी की वजह से ना, देखो मेरी प्यारी मर्व का चेहरा कितना उदास हो गया। हाँ, पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जिस दिन भी वो मुझे मिल गया ना, उसका कान खींचूंगी। कान पकड़ने से कुछ नहीं होगा। उसने बोल दिया कि वो वापस नहीं आएगा। ये इस्तांबुल वाला चैप्टर खत्म कर दिया उसने। ओह, इसका क्या मतलब हुआ? और अब तुम क्या करोगी? हाँ, ओ प्यारी मर्व, तुम उदास मत हो। जाओ तुम वहाँ जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से एक कप कॉफी बनाती हूँ और फिर हम आराम से बैठकर बात करेंगे, ठीक है ना मेरी प्यारी मर्व? हाँ, मेरा आज बिल्कुल मन नहीं है आजमी। मुझे इस बारे में अभी कुछ सोचना भी नहीं है। मैं बस अपना काम करना चाहती हूँ और देखना किसी को भी ये बात पता ना चले अभी बिल्कुल भी। ओह, चिंता मत करो, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। मैं किसी को करने नहीं दूंगी। अगर तुम्हारा बात करने का मन हो तो तुम मुझे बता सकती हो। थैंक यू आजमी। अच्छा, तुम आराम से जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। तुम परेशान मत हो। क्या हुआ मुहर्रम जी? लीकेज छत से ही हो रही है क्या? हाँ, शायद वो पाइपलाइन में ही ब्लॉकेज है। बारिश की वजह से पानी ज्यादा भर गया था और छत इसी वजह से लीक हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? पूरे किचन का भी यही हाल है। वहाँ पूरे किचन में तो जैसे तालाब बना पड़ा है। थोड़ी देर में कस्टमर्स आने वाले होंगे। इस हाल में हम कैसे काम करेंगे? मैं आपको इस हालत में काम नहीं करने दूंगा मैम। मैं अभी सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप बस परेशान मत हो। आप कितने अच्छे हैं, थैंक यू। लैला जी, क्या आप मेरे साथ चलेंगी आज रात डिनर पर? डिनर पर सिर्फ हम दोनों? जी हाँ, सही कहा, हम दोनों। हाँ, ये जरूर जाएंगी। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। आप तैयार रहिएगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुहर्रम जी, थैंक यू सो मच। हाँ क्यों नहीं कहा? फिरोज, क्या तुमने ये कल के लिए हाँ क्यों कर दी? मैं तो कोई बहाना ढूंढ रही थी उसको मना करने के लिए। तुमने मुझसे बिना पूछे उसको हाँ कर दी। अब तो मैं फंस गई ना, क्या करूँ बताओ? लैला, तुम क्यों इसे परेशान कर रही हो? सब इसकी बहुत तारीफ करते हैं। हाँ, वो तो मुझे भी पता है। तो बस जाओ ना डिनर पर, उसके बाद देखेंगे ना, पसंद आए या ना आए, हम बाद में मना कर देंगे। ये ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, सब बढ़िया रहेगा। और डिनर पर जो भी होगा मुझे बताना। अब ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी हो? चलो, बहुत सारा काम है खत्म करने के लिए। चलो 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 भी। जरा सी बात में घबराती हो। हेलो डैडी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? अगर वक्त हो तो आज रात डिनर करें। एलुल, मैं टस्कैनी में हूँ। डियर, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं कुछ हफ्ते काम से ब्रेक लूंगा। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी वेकेशंस पर चले जाएंगे। मुझे लगा हम साथ में वक्त बिताएंगे। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, वो तो बस थोड़ा अकेला लग रहा था। कोई नहीं, आप छुट्टियां एंजॉय कीजिए। मेरे लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है, बस थोड़ा अकेलापन है। तुम्हें अकेला महसूस हो रहा है? हाँ,
ठीक हूँ सच में। बस जब से यहाँ आई हूँ काम में ही उलझी हूँ, तो सोचा थोड़ा वक्त आपके साथ बिता लूँ तो अच्छा लगेगा मुझे, बस और कुछ नहीं। आप एंजॉय करना। लव यू। ठीक है, चलो मैं बाद में बात करता हूँ। आई लव यू मेरी बच्ची। ओके डैड, बाय बाय। बच्चों जैसी हरकत मत कर, तुम स्ट्रांग हो और अकेले रह सकती हो। मैं नहीं खोलूंगी। मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम ठीक तो हो ना? बस करो, चुप हो जाओ। डार्लिंग तुम बिल्कुल काम नहीं कर रही हो। क्लाइंट को आज फैब्रिक के सैंपल किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है, मैं आज शाम तक करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू डार्लिंग, पर ये आज शाम तक कर देना। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर Good morning. दैमेर। ओह सेलिन, अच्छा हुआ तुम आ गई। मर्व ठीक नहीं है, वो ऊपर टेरेस पर गई है। मुझे लगता है तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। ओके ठीक है, मैं जाती हूँ उसके पास। नहीं, वो बात नहीं कर रही। हाँ, क्या हुआ वो बता ही नहीं रही है। उसने बोरो के हेडफोन्स तक तोड़ दिए पता है, और आज सुबह होते ही वो घर से चली गई। मुझे लगता है हम दोनों को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है सेलिन, तुम जाओ। चलो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना हम चाहिए। कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तुम चिंता मत करो। हनी बानी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम दोनों भी कॉफ़ी पीने आए हो क्या? अभी तक कॉफ़ी नहीं ली तुमने? मर्व बेबी, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बता रही थी कि तुम सुबह से थोड़ी परेशान हो। तुम सुबह सुबह घर से क्यों निकल गई अचानक से? हाँ, वो मैं ग्रीन हाउस चली गई थी, वहाँ थोड़ा काम अधूरा था वो करने। और बोरो के हेडफोन्स क्यों तोड़े? हाँ, वो मुझे बोरो पर गुस्सा आ रहा था तो मैंने उसका हेडफोन तोड़ दिया। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके? चिंता मत करो तुम मेरी। और तुम अपने बारे में बताओ मुझे, थोड़ा मूड चेंज करते हैं। गर्ल्स, चल क्या रहा है लाइफ में, कुछ बताओ मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले गर्ल्स, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। ऐसा क्या हुआ? सेलिन, क्या बताऊँ, बवाल हो गया है। ऐसा क्या हो गया है? था ऑफिस में कुछ हुआ या हैप्पी पाई में कुछ हुआ है? एक मिनट चुप, तुम आगे बोलो। ईबो ने मुझसे कहा आई लव यू। अच्छा, युवा में सुबह जल्दी घर से निकल गई। कितना क्यूट हो तुम दोनों। पर ये कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि मुझे उसे अपने एक्स से मिलवाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगी? क्या यार? ये किस लिए? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, पर मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो ऐसे अचानक से मुझे आई लव यू बोलेगा। क्या यार, ऐसे कोई किसी को आई लव यू बोलने के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड से थोड़ी ना मिलवाने जाता है। बताओ ये कितनी अजीब बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा हूँ मैं खुश हूँ या मैं टेंशन में हूँ या मैं पागल हो जाऊँ। जरा मेरा सोचो, अब मैं क्या करूँगी। सुनो सेलिन और मर्व, तुम दोनों मेरी मदद करो और कोई रास्ता निकालो यार। वैसे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है कौन? हाँ,
वो जो चश्मा लगाता है, हाँ वो जो ये चश्मा ये। लगाता है। हाँ ये मैं तो कभी नहीं चाहूंगी वो उससे मिले। अरे क्यों, पर ही वो सो क्यूट। हाँ वही तो, तुम्हें तो पता ही है वो एक नंबर का जीनियस है। उसका IQ 150 से ज्यादा है। अचानक से मैं उसे फोन करके क्या बोलूं? मेरे बॉयफ्रेंड को तुमसे मिलना है, प्लीज मिलो। उफ, कितनी अजीब बात है ये। ईवो भी कभी कभी बहुत अजीब बातें करता है। आधा सुनो, एक काम करो, उसे हैप्पी पाई बुला लो और बिना बताए ईबो से उसे मिलवा देना वहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अगर ईबो की एक्स गर्लफ्रेंड उर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड इतनी खूबसूरत नहीं होती तो। अब पता नहीं ईबो को यगित से मिलकर आखिर क्या मिलेगा। वैसे रीजन क्या है, वो उसे मिलना क्यों चाहता है? हाँ? वो देखना चाहता है कि मैं यगित के सामने नर्वस होती हूँ या नहीं। क्या पता सही में नर्वस हो जाओ। हाँ, तुम लोग भी हंस लो, वैसे भी मेरी जिंदगी मजाक बन गई है। मेरी मिस तुर्कान से बात हुई। तुमसे और सेलिन से काफी इम्प्रेस्ड हैं वो। उन्हें तुम दोनों बहुत पसंद आई। हम लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं वो, और दैमिर को मिलकर भी बहुत खुश हुई। हाँ जानती हूँ, वो सुबह आया था। तभी तुम्हारी ऐसी हालत है शायद। तुम इतनी दूर यहाँ आई दैमिर के लिए। एक रात में ही तुमने उसकी गर्लफ्रेंड से दोस्ती कर ली और अगली सुबह तुमने दैमिर को देखा। काफी मुश्किल रहा होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दैमिर खुश है और वो खुश है तो मैं खुश हूँ। बस मैं थोड़ा सा अकेला फील कर रही हूँ। तुम्हें ऐसा फील करने की जरूरत नहीं, और ना ही मुझे। मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। जल्द मिलता हूं। मेरे पास ना एक बहुत ही बढ़िया खबर है। मैं ना कल रात एक आइलैंड में फंस गई थी योलुल के साथ। हाँ, हम दोनों एक मीटिंग के लिए गए थे, पर वहाँ पर मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि हम वापस ही नहीं आ पाए, वहीं रुकना पड़ा। फिर हम दोनों ने एक साथ पजामा पार्टी की। सच में वो बहुत ही क्यूट लड़की है। आखिर तुम लोगों की क्या बात हुई? हाँ, उसकी लव लाइफ में कुछ परेशानियां हैं क्या? हाँ है तो, पर मैं तुम दोनों को नहीं बता सकती। एक बात और, दैमिर सुबह सुबह ही पहुंच गया वहाँ पर मुझे लेने। यार कितनी रोमांटिक बात है। हमारे एक्स बॉस कितने रोमांटिक हैं, वो कितना प्यार करते हैं तुमसे सेलिन, सच में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने कहा कि 2 दिन के लिए वो मुझे बाहर ले जाएगा। कहाँ? चाहे कहीं भी ले जाए, पर ये एक अच्छा आइडिया है। ओह, सेलिन की सोलो लव ट्रिप। ओह, कितनी प्यारी बातें हो रही हैं यहाँ हमारे बीच। मैंने भी बोरो से बात की, पता है? वो लॉयर से बात कर रहा है डाइवोर्स के लिए। मर्व डार्लिंग, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ चलो भी, अब इतना अच्छा मूड खराब नहीं करते हैं अब, ठीक है? मैंने बहुत कोशिश की तुम दोनों के आगे खुश दिखने की। मैंने सब खराब कर दिया है ना? मुझसे अब और नहीं छुपाया जा रहा। मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ हंसती रहूंगी तो सब ठीक लगेगा, पर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है।
कम इन। मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ देमिर सर। कॉफी के लिए थैंक यू आजमिया। देमिर सर, हाँ कहो आजमिया। वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आओ बैठो। पहले तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप मुझे गलत समझे। हाँ, पर आप तो ये जानते ही हैं जब से आप यहाँ आए हैं बहुत कुछ खराब हो गया है। पर धीरे धीरे हम लोगों ने मिलकर सब कुछ सही कर दिया। जैसे कि मैं आपको सचमुच बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ देमिर सर। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। मैं सब कुछ जानता हूं आजमिया। तुम लोगों का वो ऑपरेशन चीता, मॉन्स्टर क्लाइंट, और वो भी जो तुमने सेलिन का फेक फैन बनाया था और उसके हाथों फूल भिजवाए थे, मुझे सब मालूम है। कुछ भी छुपा नहीं मुझसे। ठीक है, मैं भी आपको वही बताना चाहती थी, लेकिन मैं माफ़ी मांगने से पहले आपको बताना चाह रही थी कि आप मुझे कितने पसंद हो। शायद आपको ये लगेगा कि मेरी माफ़ी झूठी है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये आगे से बिल्कुल नहीं होगा। मैं आज़मी आपको जुबान देती हूँ, आपको फिर से याद दिला दूँ कि आप मुझे बहुत पसंद है, और जो मैंने कुछ भी किया वो मेरी बेवकूफ़ी थी। आपको मुझे उस गलती के लिए माफ़ करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। तो आज से मैं आपकी टीम में हूँ देमिर सर। पर क्यों? क्योंकि मैं हमेशा सच्चे प्यार का साथ देती हूँ, और आप तो मुझे बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। मुझे सेलिन भी बहुत प्यारी लगती है। आप दोनों ही साथ में सचमुच बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। ये प्यार मुझे बहुत प्यारा लगता है देमिर सर। समझ गया। बहुत शुक्रिया आपका। आप कॉफी के अलावा कुछ और लेंगे देमिर सर? पानी? मैं पानी लूंगा प्लीज। आप बहुत प्यारे हैं। मैं अभी पानी लाई। बहुत प्यारे। अजीब ही है, सबके सब अजीब है। अब तुम दोनों परेशान मत हो। अब जब उसने डिवोर्स का सोच ही लिया है तो मैं क्या करूं? वैसे भी हम पहले ही कपल थोड़ी है जिनका डिवोर्स हो रहा है। मर्व, तुम तब से हमारी बातें सुनी जा रही थी, बल्कि हमें तुम्हारी बात सुननी थी। ओह हनी, तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है। तुमने डिसाइड कर लिया क्या? तुम दोनों को एक साथ पहले बैठकर बात नहीं करनी चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम दोनों इतने दूर दूर हो एक दूसरे से, यू नो। मैं ये सब नहीं चाहती थी सेलिन, पर बुरो खुद यहाँ वापस नहीं आया और अब वो मुझसे तलाक चाहता है। मैं अपना सब कुछ छोड़कर रंटालिया तो नहीं जा सकती हूँ ना। अब मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मैं भी लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ। मैं बस एक बीवी बनकर नहीं रह सकती। मुझसे नहीं होगा ये। इस फैसले से कुछ लोगों को खुशी हो सकती है, पर मैं खुश नहीं हूँ। मर्व, तुम सही सोच रही हो। हनी, देखो मेरी बात सुनो। देखो, डिवोर्स की बात हुई है, अभी डिवोर्स हुआ थोड़ी है। इतनी जल्दी फैसला मत नहीं, मैं लो। कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। मैं अभी इंतजार कर रही हूँ, पर अब मैंने सोच लिया है। कैसा फैसला? मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी इंसान मुझ पर कोई दया करे। मैं अब बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और तुम दोनों भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर अब मैं रहूं भी तो तुम भी नॉर्मल रहोगी। सब कुछ पहले जैसा करेंगे अब हम। क्या तुम्हें लगता है ऐसा करना ठीक रहेगा? मुझे नहीं पता ये ठीक है या नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, अब जो हो रहा है। पर जो भी हो, मैंने अब ये तय कर लिया है कि मैं इससे बेहतर बनकर दिखाऊंगी। मेरी जान, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ठीक है?
माय डार्लिंग बी ब्रेव, ये बुरा वक्त गुजर जाएगा। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम दोनों के बिना मैं क्या करूंगी? हम तो यही हैं। सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं।